ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए। आज हम कार्तिक मास के अध्याय 13 की महिमा को जानेंगे। नारद जी बोले, जलंधर राहु की इन बातों को सुनकर बहुत क्रोधित हो गया और अपने दैत्यों के साथ लेकर के जल्दी जल्दी चल दिया। जल्दी के कारण उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर गया और आप भी फिसल पड़ा। दैत्यों की सेना के सैकड़ों विमान आकाश में ऐसे छा गए जैसे वर्षा ऋतु के बादल हों। तब उसको आता देखकर इंद्र आदि सब देवता छिपकर शिवजी के पास गए और बोले, स्वामी, देवताओं को इस विपत्ति में आप ही बचा सकते हैं। आप जलंधर का वध करके हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर के महादेव जी ने हंसकर विष्णु भगवान को बुलाया और कहा कि आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? आपने बैकुंठ को छोड़कर उसके घर में जाकर क्यों बस गई? विष्णु बोले कि आपके अंश से उसका जन्म हुआ है और लक्ष्मी के भ्राता हैं, इसलिए उस दैत्य को मैं नहीं मार सकता। आप ही उस दैत्य का वध कीजिए। शिवजी ने कहा, ये बड़ा तेजस्वी है, इन शस्त्रों से मेरे हाथों से नहीं मरेगा, इसलिए सब देवताओं सहित अपने तेज का अंश मुझे अस्त्र बनाकर दे दो। नारद जी आगे बोले, तब सबने अपने अपने तेज दिए और वे मिलकर एक हो गए। फिर महादेव जी ने अपना तेज छोड़ा और उस बड़े तेज को एकत्र होकर एक भयंकर सुदर्शन चक्र बन गया। बाकी बचे तेज से इंद्र ने भी वज्र बनाया, किंतु जब सैकड़ों हाथी, रथ और सेना समेत जलंधर कैलाश के पास की भूमि पर दिखाई दिया तो सभी देवता वहां से छिपकर चले गए। शिवजी के गण नंदी, गणेश, स्वामी, कार्तिकेय सब देवता महादेव जी की आज्ञा से युद्ध के लिए आए। वीरों को प्रसन्न करने के लिए भैरी, मृदंग और शंख ध्वनियां, हाथी, घोड़े, रथों को चलाने से भूमि कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, फरसा आदि शस्त्रों से आकाश भर गया। युद्ध में मारे गए दैत्यों को मृत संजीवनी द्वारा शुक्राचार्य बार बार जीवित करने लगे। देवों ने शिवजी के पास जाकर शुक्राचार्य का सब चरित्र कहा। तब महादेव जी के मुख से भयंकर कृत्य राक्षसी पैदा हुई, जिसकी ताड़ वृक्ष के समान जंघा और गुफा के समान मुख था। वह उस युद्ध में आकर असुरों का भक्षण करने लगी और शुक्राचार्य को अपने भग में धर लिया और आकाश में अंतर्धान हो गई। अब देवता शुक्र को पकड़ा हुआ देखकर आनंद से दैत्यों को मारने लगे। शिवजी के गणों से भयभीत दैत्यों की सेना ऐसे अलग थलग हो गई जैसे वायु के वेग से चलने से तृण समूह बिखर जाते हैं। गणों के भय से भागी सेना को देखकर सेनापति निशुंभ, शुंभ और कालनेमी अति क्रुद्ध होकर युद्ध में गए। वर्षा के बादलों की तरह इन तीनों ने बाणों की वर्षा करके शिवजी की सेना को घेर लिया। सैकड़ों बाणों से घायल हुए गणों के शरीर से रुधिर ऐसे बरसने लगा मानो बसंत ऋतु में टेसु का वृक्ष दिखाई देता है। तब फिर गिरते पड़ते सब गण तितर बितर होकर युद्ध छोड़कर भाग गए। फिर नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिकेय अपनी सेना को भागी हुई देखकर क्रोध करके वेग से आगे बढ़े और दैत्यों से बलपूर्वक युद्ध करने लगे। तो दोस्तों, यह था कार्तिक महात्म्य में अध्याय 13। आगे की महिमा हम अगले अध्याय में जानेंगे। तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय श्री नारायण दोस्तों, मस्त रहिए, खुश रहिए।